तेजस्वी से तो अब बड़े नेता चिराग पासवान बन गए हैं। ये बात इसलिए भी क्योंकि अब की बार चिराग पासवान ने अकेले अपने दम पे इतनी सीटें जीत ली हैं जिसका आकलन कर पाना भी अब तेजस्वी यादव को पच नहीं रहा होगा। इस चीज को समझिए कि अब राहुल गांधी की भी बिहार से विदाई तय हो गई है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस से ज्यादा सीटें तो अब एआईएमआईएम लेकर आने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने राजनीतिक पटरी को पूरी तरह बदल दिया है। एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बीच चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने 19 सीटें जीतकर साबित कर दिया कि वे अब तेजस्वी यादव से कहीं आगे निकल चुके हैं। जहां आरजेडी महज 25 सीटों पर सिमट गई, वहीं चिराग के समर्थक सड़कों पर उतर आए, नाचने गाने में मशगूल हो गए। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने 5 सीटें हासिल कर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, जो कि केवल 6 सीटों तक पहुंच सकी। क्या यह राहुल गांधी की बिहार से राजनीतिक विदाई का संकेत है? विपक्ष की करारी हार ने सवालों का सिलसिला शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक एनडीए ने 202 सीटें जीतकर 3/4 बहुमत हासिल किया। भाजपा 79, जदयू 85, चिराग की लोजपा रामविलास 19 और जीतन राम मांझी की हम 5 और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीटों पर काबिज है। महागठबंधन की हालात खस्ती रही, आरजेडी 25 और कांग्रेस 6। सीपीआईएमएल की बात करें तो 2 सीटें और इसी के साथ सीपीएम को 1 और अन्य को 1 सीटें गई हैं। तेजस्वी यादव अपनी पारिवारिक सीट राघोपुर तो बचा लिए, लेकिन 11,000 वोटों से जीतकर भी वे सीएम इन वेटिंग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। उनके बड़े भाई तेज प्रताप महुआ में चिराग की पार्टी के उम्मीदवार से हार गए, जो विपक्ष के लिए झटका है। चिराग पासवान अब बिहार के उभरते सितारे बन चुके हैं। 2020 में नीतीश के खिलाफ माई बिहार कॉल से चर्चा में आए चिराग ने इस बार एनडीए के तीसरे स्तंभ की भूमिका निभाई। हाजीपुर से सांसद चिराग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह जीत मेरे पिता रामविलास पासवान के सपनों को साकार होना है। बिहार की जनता ने विकास और एकजुटता चुनी है। तेजस्वी की एमवाई की राजनीति अब पुरानी हो चुकी। उनके समर्थक पटना की सड़कों पर चिराग चिराग के नारे लगाते झूमते नजर आए। पासवान समुदाय के अलावा ईबीसी और दलित वोटों को एकजुट कर चिराग ने 29 में से 19 सीटें जीती, जो 2020 की एक सीट से 19 गुना ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने कहा कि चिराग ने साबित किया कि युवा चेहरा जाति से ऊपर उठ सकता है। तेजस्वी अब लंबी राजनीतिक यात्रा सीख चुके हैं। चिराग की यह उड़ान नीतीश और भाजपा के बीच बैलेंसिंग एक्ट भी बन गई, जहां सीएम पद की चर्चा में उनका नाम प्रमुख है। दूसरी तरफ ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल में मुस्लिम वोटों को लामबंद कर 5 सीटें जोकीहाट, बहादुरगंज, कोची धामन, अमौर, बौसी जीती। 29 सीटों पर लड़े एआईएमआईएम ने कांग्रेस को मात दे दी, जो 61 सीटों पर लड़कर महज 6 सीटों पर सिमट गई। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, सीमांचल के विकास के लिए वोट पड़े, गैर एनडीए दलों को आत्मचिंतन करना चाहिए। यह हार कांग्रेस के लिए शर्मनाक है, जहां स्ट्राइक रेट महज 9.8% रहा। राहुल गांधी ने दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात के बाद कहा, नतीजे आश्चर्यजनक हैं। चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष था, हम गहन समीक्षा करेंगे। वोटर अधिकार यात्रा के बावजूद महागठबंधन सीमांचल में साफ हो गया। क्या यह राहुल की बिहार से विदाई है? पूर्वोत्तर बिहार में कांग्रेस की जड़ें कमजोर पड़ रही हैं, जबकि एआईएमआईएम मुस्लिमों का वैकल्पिक चेहरा बन रही है। प्रोफेसर पासा ने कहा कि ओवैसी ने साबित किया कि अल्पसंख्यक वोट अब एक तरफा नहीं है। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी शून्य पर सिमट गई, जो विपक्ष के लिए और झटका है। एनडीए की जीत में महिलाओं को 10,000 रुपए ट्रांसफर जैसी योजनाओं ने भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने समृद्ध बिहार चुना। विपक्ष की हार से तेजस्वी की महत्वाकांक्षा पर ब्रेक लग गया। चिराग के समर्थक चहक रहे हैं, अब कोई तुलना नहीं। ओवैसी की उभार से कांग्रेस का संकट गहरा गया है। अब बिहार की सियासत में नया दौर शुरू हो चुका है। क्या चिराग बिहार के नए चेहरे बनेंगे या राहुल बिहार लौटकर जोर आजमाएंगे? ये तो खैर अब देखने वाली बात होगी। नतीजों का असर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। तो ऐसे में अब चिराग पासवान तेजस्वी यादव को छोड़ करके एक बड़े चेहरे बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं अब चिराग पासवान ने यह भी साबित कर दिया है कि किस तरीके से उनका मुख्यमंत्री बनना भी अब कहीं ना कहीं उसकी रेस में भी वो अब आ गए हैं। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं चिराग पासवान बनाम तेजस्वी की इस लड़ाई में कि कौन आगे चल रहा है, और आप किसको अब सीएम बनना देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को या फिर चिराग पासवान को? कमेंट बॉक्स में इन दोनों ही सवालों की राय लिख करके जरूर बताएं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।